मादक पदार्थों के दुष्प्रभाव की जन जागृति के लिए पुलिस विभाग द्वारा शहर के चटपुरा गेट से पुलिस स्टेशन चंद्रपुर शहर और रामनगर पुलिस स्टेशन की सीमा में रूट मार्च का आयोजन किया गया है। इस रूट मार्च में चंद्रपुर शहर, रामनगर, दुर्गापुर और यातायात नियंत्रण शाखा के पुलिस अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। मादक पदार्थों के खिलाफ जागरूकता निर्माण करने और निवारक उपाय योजना करने के उद्देश्य से जिला पुलिस अधीक्षक ममता सुदर्शन इनकी संकल्पना से आज शहर के चटपुरा गेट से शहर और रामनगर पुलिस स्टेशन की सीमा में पुलिस विभाग द्वारा रूट मार्च निकाला गया। इस रूट मार्च में उप विभागीय पुलिस अधिकारी सुधाकर यादव समेत शहर पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक निशिकांत रामटेके, रामनगर पुलिस निरीक्षक आसिफ रजा शेख, दुर्गापुर के पुलिस निरीक्षक संदीप एकाड़े और यातायात नियंत्रण शाखा के पुलिस निरीक्षक प्रवीण कुमार पाटिल और संबंधित पुलिस थाने के अधिकारी और कर्मचारी दंगा नियंत्रण पथक शामिल हुए। रूट मार्च का उद्देश्य नागरिकों और छात्रों के बीच नशे के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूकता निर्माण करना है और यदि परिसर में ऐसे अपराधों के बारे में नागरिकों को कोई जानकारी है तो तत्काल संबंधित पुलिस स्टेशन से संपर्क करने या 112 पर कॉल करने का आह्वान किया गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा। इस संदर्भ में उप विभागीय पुलिस अधिकारी सुधाकर यादव ने कहा कि इस रूट मार्च का उद्देश्य नशे के खिलाफ कड़ा रुख अपनाना और नागरिकों को इसके खिलाफ लड़ाई में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। अंमली पदार्थांचे जे दुष्परिणाम आहेत ते अत्यंत गंभीर आहेत आणि त्याचा समाजावर, विद्यार्थ्यांवर अतिशय गंभीर परिणाम होतो। त्या अनुषंगाने माननीय पोलीस अधीक्षक सर यांच्या डायरेक्शन्सनुसार आजचा रूट मार्च आम्ही चंद्रपूर शहरामध्ये घेत आहोत। अंमली पदार्थांबाबत, त्याच्या दुष्परिणामांबाबत जनजागृती व्हावी हा त्याच मागचा उद्देश आहे। संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये 2025 मध्ये आतापर्यंत 124 गुन्हे आपण दाखल केलेले आहेत आणि त्या अनुषंगाने परत एकदा सर्व नागरिकांना आवाहन आहे की आपल्याला अंमली पदार्थांबाबत कुठलीही माहिती मिळाली तर आपण 112 वर संपर्क करू शकता अथवा आपण नजीकच्या पोलीस स्टेशनला याबाबत माहिती देऊ शकता। जे माहिती देतील त्यांची माहिती गुप्त ठेवण्यात येईल आणि त्या अनुषंगाने अत्यंत कडक आणि प्रभावी कारवाई यापुढेही चालू राहणार आहे। त्या अनुषंगाने परत एकदा सर्वांना आवाहन आहे की आपण सदरची माहिती आम्हास कळवावी। धन्यवाद।